हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल शशि मैथ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में ये सारे टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। आज हम एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला पढ़ते हैं सेंट्रोइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। यदि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में ए डी बी और सी एफ मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या? शीर्ष से सामने की भुजा पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो सामने की भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे, यानी बी डी बराबर डी सी यदि हो जाए तो ये ए डी क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। इसी प्रकार से ये ए सी भुजा का ई मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ बी से ई को मिला देंगे तो ये बी क्या कहलाएगा? माध्यिका। उसी प्रकार से सी एफ क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि माध्यिका जो होगा सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री होगा। देखिए ये 90 डिग्री है, नहीं है, तो ऐसा मत समझिएगा कि 90 डिग्री बनाएगा, कोई जरूरी नहीं है। और दूसरा ये जरूरी नहीं है कि मीडियन जो है यहाँ पे बराबर बराबर कोण बनाए, ये भी जरूरी नहीं है। सिर्फ मीडियन का काम रहता है कि सामने वाला जो भुजा है ना उसका मिडिल पॉइंट में जाकर के मिल जाए वो। तो कहता है ए डी बी और सी एफ मीडियन है, तो मीडियन जहां पे मिलता है उसी को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड बोलेंगे। यानी किसी त्रिभुज के माध्यिका के कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। किसी त्रिभुज के मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, माध्यिका के कटान बिंदु को हम सेंट्रोइड कहते हैं। तो यहां जी क्या हो गया? सेंट्रोइड होगा। और जो है मीडियन ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक एडी मीडियन है, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बराबर है। अगर बी मीडियन है तो बी डी मीडियन क्या किया? इस ट्रायंगल को एक पार्ट इधर में डिवाइड कर दिया, तो ये ट्रायंगल बी ई सी और ट्रायंगल बी ई ए दोनों क्या होगा? बराबर होगा। उसी प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बनता है और ये छोटा छोटा ट्रायंगल भी आपस में बराबर होता है जी। चलिए सबसे पहला हम देख लेते हैं सेंट्रोइड ऑलवेज सिचुएटेड इनसाइड ए ट्रायंगल। जो सेंट्रोइड होता है, केंद्रक होता है, वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि माध्यिका त्रिभुज के अंदर होगा तो अंदर में ही मिलेगा, तो सेंट्रोइड हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। सेकंड इसका प्रॉपर्टीज है, देखिए ये जो माध्यिका होता है वो माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी शीर्ष से जो रेशियो होगा वो 2 और जो भुजा से होगा वो 1, यानी ए जी बटा जी डी बराबर 2:1। इसी प्रकार से ये 2 और ये 1, शीर्ष से ये 2 और ये 1, यानी ए जी बटा जी डी बराबर सी जी बटा जी एफ बराबर बी जी बटा जी बराबर 2:1। यानी माध्यिका जो है एक दूसरे को 2:1 में काटता है। जो 2 अनुपात होगा वो शीर्ष से होगा, जो 1 अनुपात होगा वो भुजा से होगा। आगे देखते हैं, ये जो छोटा छोटा ट्रायंगल बना है वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। मैंने यहाँ लिख दिया है सारे ट्रायंगल क्या होंगे? छोटा छोटा वाला बराबर होगा। ये ट्रायंगल को जोड़ देंगे। अगर ये 2 ट्रायंगल को जोड़ते हैं तो कितना इसका मान होगा? टोटल ट्रायंगल का 1/3 होगा। अगर हम ये 3 ट्रायंगल को जोड़ देंगे तो टोटल ट्रायंगल का क्या होगा? हाफ होगा। अब अगर सेंट्रोइड निकालना है, देखिए कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x1/1 है, इसका जो है x2/2 है, इसका x3/3 है। तो जो g है सेंट्रोइड है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसका पूरा हम डिटेल में विथ प्रूफ बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, देख लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में। देखिए सेकंड है ऑर्थो सेंटर, जिसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में एडी रेखा जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है। हमने सिर्फ बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर भी हो और सामने की भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। यहां सिर्फ हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, यानी सामने से आया होगा
और इस पे लंब आ गया होगा, 90 डिग्री का कोण बना दिया होगा। हम ये कभी नहीं कर रहे हैं कि BD और DC बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम लंब की बात कर रहे हैं, यानी सामने से आ गया लंब, अब B से B खींचे इस पे लंब और C से CF खींचे लंब। ठीक है, तो कहता है लंब के जो कटान बिंदु होता है, किसी त्रिभुज के लंब के जो कटान बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। लंब के कटान बिंदु, लंब जरूरी नहीं है कि सामने की भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगा, वो सिर्फ समबाहु त्रिभुज में बांटेगा। तो यहां देखिए कटान बिंदु क्या है? O, लंब का कटान बिंदु O, तो उसी को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। देखिए इसका हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कहता है AB प्लस BC और प्लस CA, तीनों भुजाओं का जो योग होगा हमेशा उसके लंब के योग से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए AB जो भुजा है AD से बड़ा होगा, हमेशा होगा। चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण होगा, तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो AB बड़ा है AD से, फिर इसी प्रकार से BC बड़ा है BE से, इसी प्रकार से CA बड़ा होगा CF से। इसका मतलब तीनों भुजाओं का योग हमेशा लंब के योग का क्या होता है? लंब के योग से बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं एंगल BOC। अगर ये एंगल आपको निकालना है तो 180 माइनस एंगल A, 180 माइनस एंगल A। अगर आपका ये एंगल निकालना है तो ये एंगल निकालेंगे, क्या करेंगे? 180 में से इसके सामने वाला एंगल B क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर आपको ये एंगल निकालना है AOB तो क्या करेंगे? ये एंगल निकालना है तो 180 में से इसके सामने का एंगल C घटा देंगे। ये कब करेंगे? जब O आपका ऑर्थो सेंटर हो। यदि कहेगा एंगल ABOC का मान ज्ञात करें, यदि O ऑर्थो सेंटर है तब आप क्या करेंगे? 180 में से सामने वाला A को घटाएंगे। ऑर्थो सेंटर के केस में होगा 180 माइनस A, 180 माइनस B, 180 माइनस C। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसको मिटा देते हैं। देखिए हम एक ट्रायंगल लिए ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? तो यहाँ शीर्ष A से जब लंब डालेंगे तो यही बिंदु पे मिलेगा, यहाँ से जब लंब डालेंगे तो यही बिंदु पे मिलेगा। अब B तो यही बिंदु है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब ऑर्थो सेंटर समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली बिंदु पे होता है, यानी शीर्ष पे होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। अब देखिए ABC ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिए, अब इसमें हमको लंब डालना है जी, तो क्या करेंगे? AB रेखा को आगे की ओर बढ़ा दिए और ये C शीर्ष से लंब डाल दिए। इसी प्रकार से हम ये BC भुजा को इधर आगे की ओर बढ़ा दिए और यहाँ से लंब डाल दिए। लंब का मतलब 90 डिग्री। और ये जो आपका B है, B बिंदु से यहाँ लंब डाल दिए। अब नहीं मिल रहा है तो क्या कीजिए? पीछे इसको बढ़ाइए। देखिए पीछे बढ़ाने पे मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल में ऑर्थो सेंटर बाहर होता है, समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल वाले वर्टेक्स पे होता है, और एक्यूट एंगल में न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए थर्ड है आपका इन सेंटर, अंतः केंद्र। कोई ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल में कोण A का एंगल वाई सेक्टर खींचते हैं। एंगल वाई सेक्टर का मतलब वैसा रेखा जो कोण को दो बराबर भाग में बांट दे। अगर एंगल A पूरा 50 डिग्री है, अगर हम रेखा AD खींचते हैं तो ये 25 डिग्री और ये 25 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला और ये वाला बराबर, ये वाला और ये वाला कोण बराबर है। ये जरूरी नहीं है कि जो एंगल वाई सेक्टर होगा सामने के 90 डिग्री बनाएगा और इसको बराबर भाग में बांटेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ ये जरूरी है कि ये जो है कोण आपस में बराबर होंगे। तो कहता है एंगल वाई सेक्टर जिस बिंदु पे मिलता है उसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, और इसका एंगल वाई सेक्टर का एक खासियत होता है। क्या खासियत होता है? AB और बटा AC बराबर BD बटा DC, यानी एंगल वाई सेक्टर सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो कोण बनाने वाली भुजा का अनुपात हो, यानी C और बटा B बराबर BD और बटा DC। रेशियो की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए AI और बटा ID, अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं
तो देखिए ए डी किस पे, इस पे आके मिला है तो ए को नीचे रखेंगे और आके इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ए आई और अपॉन आई डी का रेशियो निकल जाएगा। एंगल बी आई सी, अगर एंगल बी आई सी निकालना है, देखिए ये वाला एंगल निकालना है तो 90 प्लस इसके सामने वाला a/2। अगर ये एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, 90 प्लस ये एंगल निकालना है इसके सामने वाला, जोड़ देंगे b/2 करके, ये आपका एंगल हो जाएगा AOC। अगर एंगल AO नहीं है, आई है, अगर AIC निकालना है तो 90 में क्या जोड़ देंगे, ये निकालना है तो 90 में ये C/2 जोड़ देंगे। ये कब होगा, जब ये एंगल वाइज सेक्टर रहेगा तब। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे जो आपका इन सेंटर है वहां से सामने वाले पे लंब डालिए, लंब डाल दिए यहाँ पे, देखिए यहाँ लंब डालिए, ये आया, लंब डाल दिए तो ये आएगा। तो जो लंब की दूरी होगा वो हमेशा बराबर होगा और उसको हम r से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं अंतर त्रिज्या। तो ये दूरी और लंब की ये दूरी और लंब की ये दूरी यदि बराबर है तो यहां से एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। अगर ये सर्किल ड्रॉ हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसी सर्किल को बोलते हैं इन सर्किल, और इसका जो रेडियस है यहां से लंब की जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे, इन रेडियस। ये पूरा डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं, बहुत ही आराम से, एक एक टॉपिक को हमने 15-15 मिनट में पढ़ाया है, तो जा करके देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा जो इन सेंटर होगा त्रिभुज के अंदर ही होगा, चाहे कोई भी त्रिभुज लीजिए, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण। आगे बढ़ते हैं, देखिए लास्ट है आपका सरकम सेंटर, जिसको बोलते हैं परिकेंद्र। कोई ट्रायंगल लिए ABC, इस ट्रायंगल में BC भुजा पे हम लंब समद्विभाजक खींचे। लंब समद्विभाजक का मतलब सामने वाले भुजा पे 90 डिग्री भी बनाए और सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में भी बांटे। देखिए हमने एक रेखा खींचा ऐसा जो सामने वाली भुजा BC को दो बराबर भाग में बांट दिया। ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, बराबर है, और साथ में यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्टेक्स से गुजरेगा, देखिए वर्टेक्स नहीं गुजरा, इधर से गुजर गया। इसी प्रकार से यहाँ मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट है तो आप यहाँ से खींचिए, 90 डिग्री खींचेंगे तो जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से गुजरेगा। चलिए ये तो वर्टेक्स से गुजर गया, यहाँ देखिए मिडिल पॉइंट है और ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, आप यहाँ खींचिए, देखिए वर्टेक्स से नहीं गुजरा। ठीक है, तो याद रखिएगा लंब समद्विभाजक जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से ही गुजरेगा। तो कहता है तीनों जिस बिंदु पे मिलता है, लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलता है उसी को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं जी, सरकम सेंटर। अब आगे देख लीजिए, ये जो आपका सरकम सेंटर है वो सरकम सेंटर से आप शीर्ष को मिला दीजिए, शीर्ष को मिला दिए, शीर्ष को मिला दिए और ये शीर्ष को मिला दिए। तो कहता है सरकम सेंटर से शीर्ष की दूरी समान होता है, मतलब OA और OB और OC क्या होगा, बराबर होगा। सरकम सेंटर से शीर्ष की दूरी, वर्टेक्स की दूरी समान होता है, इसको R, इसको R, इसको R मानते हैं। तो तीनों बिंदु से क्या होगा, सरकम सर्किल। जब हम इसका सरकम सेंटर का वीडियो पढ़ा रहे थे उस समय शायद हम सरकम सेंटर को इन सर्कल बोल दिए थे लास्ट वाला में, ध्यान रखिएगा उसको सरकम सर्कल बोलते हैं। क्योंकि सरकम सेंटर है तो सरकम सर्किल होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक वृत्त खींचाएगा, इसको हम बोलते हैं परिवृत्त, और ये जो रेडियस होता है उसको हम बोलते हैं परित्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एंगल BOC, अगर ये बिंदु BOC अगर ये एंगल निकालेंगे तो क्या होगा, दुगना होगा एंगल A का। अगर आप COA यदि ये एंगल निकालेंगे तो दुगना होगा किसका, एंगल B का। अगर आप ये एंगल निकालेंगे तो एंगल C का क्या होगा, दुगना होगा। ये दुगना किस केस में होगा, जब O आपको कौन सा है, सरकम सेंटर है। ध्यान रखिएगा यदि O सरकम सेंटर है तो ये एंगल का मान एंगल उसके सामने वाले का दुगना होगा, ये एंगल का मान इसके सामने वाले का दुगना होगा, और ये एंगल का मान इसके सामने वाले का दुगना होगा। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि ये ब्रीफ में आपको समझ में आया होगा। अगर इसका पूरा डिटेल से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हर एक पे अलग से वीडियो बनाया गया है, सेंट्रोइड पे अलग से, ऑर्थो सेंटर पे अलग से, इन सेंटर पे अलग से और
सरकम सेंटर पे अलग से। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।